मैं तहज्जुद में बैठी ज़ारो कतार रो रही थी, दुआएं मांग रही थी। मेरा शौहर ऐसी जगह पर बैठा था जहां से वो मुझे साफ देख सकता था और मुसलसल मुझ पे हंस रहा था। वो इतना बुरा आदमी नहीं था जितना आज बन गया था। कहने लगा कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई मौजज़ा नहीं होगा। मौजज़े ऐसे 4-5 घंटे में नहीं होते और तेरी जैसी औरतों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होते। मैं बार-बार अपने अल्लाह से दुआएं मांग रही थी कि मेरे रब मेरी मदद कर। इस आदमी को दिखा दे कि तू कैसे मौजज़े करता है और तेरा इंसाफ सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। मेरी औलाद के सदके आज मुझे अपना मौजज़ा दिखा दे। मेरे रब, सारी ज़िंदगी मैंने तेरी इबादत की है, सिर्फ तुझसे ही मांगा है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। आज अपनी सारी इबादतों का सिला मांगती हूँ। मैं जैसे-जैसे रोते-रोते दुआ कर रही थी, मेरा शौहर हंसता ही चला जा रहा था। सिर्फ मेरा शौहर ही नहीं बल्कि मेरी सास और मेरी नंद भी, वो भी साथ मिले हुए थे। मैं उस वक्त बिल्कुल अकेली थी। मेरा कोई भी नहीं था सवाए अल्लाह के। मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती थी। वक्त गुजरता जा रहा था। उम्मीद टूट तो नहीं रही थी, लेकिन मध्यम होती जा रही थी। मैं भी उठने लगी क्योंकि तहज्जुद का वक्त भी गुजर गया था। फजर होने वाली थी और फजर होके रोशनी भी होने को थी कि मैं बैठी रोती ही चली जा रही थी। उन्होंने कहा कि बस कर, खत्म हो गया, कुछ नहीं होने वाला। मैं भी जय नमाज हटाकर उठने ही लगी थी। सर मेरा झुका हुआ था कि मस्जिद से होने वाले ऐलान ने उन सब की आंखें फटी की फटी छोड़ी और मेरा तो हाल ही बुरा हो गया। मैं नंगे पांव मस्जिद की तरफ भागी थी क्योंकि वहीं पर मौजज़ा मेरा इंतजार कर रहा था। मेरा नाम मारिया है और मैं शक्ल सूरत की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरी किस्मत मेरी जैसी खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं थी। सारी जिंदगी लोगों की नजरें बर्दाश्त की थी, जैसे हम लोग चलता फिरता गुनाह है। मैं और मेरी माँ, हम दोनों को इसी नजर से देखा जाता था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी शादी का फैसला इतनी जल्दी और इतना बेदिली से किया जाएगा। मेरी माँ की बातें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। वो कहती थी कि नाजायज औलादों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं होती। मैं उनकी बेटी थी, मगर उनके नजदीक मैं एक बोझ बन चुकी थी, एक ऐसी जिम्मेदारी जिससे वो जल्द अज जल्द निजात चाहती थी। मेरे बाप का जिक्र हमारे घर में कभी तफसील से नहीं हुआ था। बस इतना मालूम था कि वो कोई बड़ा आदमी था, लेकिन कहाँ का, कौन सा बड़ा आदमी, किसी को कुछ पता नहीं था। लोगों की जबान पर हमेशा ये बात रही कि मैं नाजायज हूँ। ये बात मुझे बचपन से सुनने को मिली और जैसे जैसे बड़ी होती गई, ये इल्जाम मेरे सर पर छाया रहा। मोहल्ले की औरतें तो खास तौर पर ये बात करना नहीं भूलती थी। उनकी बातें मेरे दिल पर एक छुरे की तरह वार करती थी, मगर मैं क्या कर सकती थी। मेरी माँ भी उन्हीं लोगों के बीच रहती थी, उन्हीं के घरों में काम करती थी और उन्हीं के ताने सहती थी। मुझे सबसे ज्यादा नफरत अपने बाप से ही थी क्योंकि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ था। मैं उससे कभी मिली नहीं थी, लेकिन अगर वो जिंदा होता या इस दुनिया में था और कहीं पे था तो हमें मिल जाता, फिर शायद ये सब कुछ ना होता जो हमारे साथ हो रहा था। ये सब उसी की वजह से था। माँ कहती थी कि पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। फिर एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मोहसिन का रिश्ता है। ये बात सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन पैदा हुई। मोहसिन? कौन मोहसिन? मैंने कभी उसका नाम भी नहीं सुना था। जब माँ ने बताया कि मोहसिन एक उम्र रसीदा आदमी है जिसकी शक्ल भी ठीक नहीं और ना ही तालीम या कोई अच्छी नौकरी, तो मेरा दिल जैसे डूब गया। उसकी 2 शादियां पहले ही नाकाम हो चुकी थी और दोनों बीवियां उसे छोड़कर भाग गई थी। ना उसके पास दौलत थी, ना इज्जत और ना ही कोई औलाद। फिर भी ये रिश्ता मेरे लिए आया था। मेरी माँ ने कहा, बेटी, नाजायज औलादों के लिए रिश्ते कहाँ आते हैं, तेरे लिए तो कम से कम कोई आया तो है। अब मैं देर नहीं करूंगी, मैंने एहतजाज किया। मैंने उनसे कहा कि ये शादी मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैंने कहा, माँ, मैं अपनी जिंदगी यूं बर्बाद नहीं करना चाहती, आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं करना चाहिए। मगर मेरी माँ ने मेरी बात सुनने की बजाय अपने दुख की कहानी दोहराना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, जिंदगी तो सबकी बर्बाद हो जाती है, तेरी माँ की भी तो हो गई थी। तेरा बाप मुझे छोड़कर चला गया था जब तू पैदा होने वाली थी। अब तेरी भी बर्बाद हो जाए तो मैं क्या करूं? उनके अल्फाज जहर की तरह मेरे दिल में उतर गए। उनकी बातों में कड़वाहट थी, मगर वो हकीकत से भरी हुई थी। वो भी क्या करती, उनके साथ भी जिंदगी ने कुछ अच्छा सलूक नहीं किया था। जब मैं पैदा होने वाली थी तो मेरा बाप उन्हें छोड़कर चला गया था।
نکاح ہوا تھا یا نہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان تھا۔ میری ماں ساری دنیا کی ستائی ہوئی تھی۔ وہ ایک ان پڑھ عورت تھی جس کو یہ لگتا تھا کہ جو میرے ساتھ ہوا میں نے اپنی اولاد کے ساتھ بھی وہی کرنا ہے۔ وہی یہ نہیں سوچتی تھی کہ اگر معاشرے نے میرے ساتھ برا کیا تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ برا نہ ہونے دوں۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ سب کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے تو پھر میرے ساتھ ہوگا یا اس کے ساتھ ہو گیا، ایک ہی بات ہے۔ میری ماں نے اپنی زندگی ہمارے لیے قربان کر دی تھی۔ انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کیا، ان کے تانے سہے اور اپنی زندگی کا ایک لمحہ ہمارے لیے جیا۔ مگر اب وہ تھک چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میری شادی کر کے اپنی آخری ذمہ داری سے آزاد ہو جائے۔ ان کے نزدیک یہی واحد راستہ تھا، چاہے یہ راستہ مجھے کسی دوزخ میں کیوں نہ لے جائے۔ میرے دل میں ہزاروں سوالات تھے مگر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، ماں، کیا آپ نے کبھی میرے بارے میں سوچا؟ میرے خواب، میری خواہشات، میری زندگی، کیا یہ سب کچھ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا؟ مگر ان کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، زندگی خوابوں سے نہیں چلتی، حقیقت کو قبول کر۔ پھر وہ دن آ گیا جب میری شادی محسن کے ساتھ طے کر دی گئی۔ میں اس دن کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ میری ماں نے میری تیاری کی جیسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتارنے جا رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا مگر ان کی آنکھوں میں محبت کے بجائے ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ وہ کہتی تھی کہ وہ میرے لیے دعا گو ہے مگر ان کے الفاظ میں یقین کی کمی تھی۔ محسن، جو میرے لیے ایک اجنبی تھا، میرے شوہر بن گیا۔ وہ شادی کے دن بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ ایک کاروباری معاہدہ ہو۔ نہ اس کی آنکھوں میں کوئی چمک تھی، نہ اس کے الفاظ میں کوئی محبت۔ میری ماں نے مجھے رخصت کرتے وقت کہا، بیٹی، اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرنا۔ یہ الفاظ میرے دل پر ایک اور وار تھے۔ محسن کی ایک ماں تھی اور ایک بہن بھی تھی، یعنی کہ میری نند۔ وہ سب لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو بڑا نیک کام کیا ہے، اس لڑکی سے شادی کروا دی بیٹے کی، ورنہ یہ بھی بے راہ روی کا شکار ہو جاتی۔ جبکہ پورا محلہ جانتا تھا کہ ان کی بیٹے کو کسی نے لڑکی بھی نہیں دینی تھی۔ پہلے ہزاروں جگہ سے ریجیکٹ ہونے کے بعد ہی وہ ہمارے دروازے پر آئے تھے، اور میں جیسی بھی تھی لیکن میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آنکھوں دیکھیے مکھی نگل رہے ہیں ہم، ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، لوگوں کے سامنے بڑے نیک بن رہے تھے۔ لیکن اصل میں تو دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ کس نے کہا تھا تم لوگوں کو میرے گھر آنے کو؟ کیوں رشتہ لے کر آئے؟ نہ آتے تو آج میری بھی جان بچ جاتی۔ میری شادی کی رات اتنی بری گزری کہ آنکھ اسپتال میں کھلی تھی۔ وہاں پہ ڈاکٹر اور نرسیں بھی مجھے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ اتنی پیاری لڑکی کا کیا حال کر کے لائے ہیں۔ میں چپ چاپ لیٹی ہوئی تھی اور ہسپتال کی چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری ماں باپ کچھ بھی نہیں ہے جو ان لوگوں سے پوچھ سکے کہ انہوں نے تمہارا ایسا حال کیوں کیا ہے۔ میں نے کہا کہ انہوں نے تو میری شادی کروائی ہے، اب وہ کیا پیچھے سے خیال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بس اب اپنے گھر کی ہو جاؤ اور اپنی زندگی گزارو۔ ڈاکٹر نے کہا تھا میرے پاس ایک عورتوں کے سینٹر کا نمبر ہے، میں تمہیں ان کے مالک کا نمبر دیتی ہوں، وہ تمہیں یہیں سے صحیح سلامت لے جائیں گی۔ پہلے بھی ہم نے 2-4 عورتوں کی مدد کی ہے، لیکن ان 2-4 عورتوں کی مدد یوں سمجھو کہ ہزاروں عورتوں میں سے کی ہے، کیونکہ ہزاروں عورتوں کو مدد کی ضرورت تھی لیکن وہ ڈرتی تھی۔ بس وہ 2-4 ہی تھی جنہوں نے ہمت کی۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو تمہیں وہاں بھجوا دیں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے کسی کا نمبر نہیں چاہیے، اکیلی عورت کے نصیب میں ضلالت ہی ہوتی ہے، چاہے یہاں تو چاہے وہاں۔ ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ میں واپس گھر آ گئی اور آتے ہی میرے سامنے برتنوں کی انبار رکھ دیے گئے۔ یہ بھی نہ سوچا کہ ایک دن کی دلہن ہے، شاید مجھے کاموں کے لیے بلائے تھے۔ اس گھر میں بہت کام تھے، اب میں پورا دن کام کرتی اور میری نند اور میری ساس پورا دن بستر پر بیٹھ کے آرام کرتی۔ ان کو ناشتہ پانی کھانا سب کچھ میں بستر پر ہی فراہم کرتی تھی۔ سب سے بری بات یہ تھی کہ وہ لوگ پھر بھی میری تعریف نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ کام کرتی۔ جب میرا شوہر آتا تھا تو یہی کہتے تھے کہ ہم تو صبح سے کام کر رہے ہیں اور یہ مہارانی بیٹھی ہے، اور پھر وہ مرد تھا، مردوں کی طرح کبھی ہاتھ چلاتا تو کبھی زبان سے زخمی کرتا تھا۔ محلے کی عورتوں نے بتایا تھا کہ پہلے ان کے گھر سے 2 لڑکیاں اسی طرح بھاگی گئی ہیں کیونکہ یہ لوگ اس کا جینا ہی حرام کر دیتے تھے۔ پتہ نہیں تم کتنے دن تک ٹک جاؤ گی۔ میں ان کو کیا بتاتی کہ میرے تو پیچھے بھی دوزخ تھی اور آگے بھی دوزخ ہی ہے، تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟
شادی کے بعد میری زندگی وہی بن گئی جس کا مجھے ڈر تھا۔ محسن ایک سخت گیر اور خود غرض آدمی نکلا۔ اس کے ساتھ وقت گزارنا ایک سزا سے کم نہ تھا، مگر میں نے اپنی ماں کے کہے الفاظ کو یاد کرتے ہوئے صبر کرنا سیکھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ زندگی آسان نہیں ہوتی، اور یہی میری حقیقت بن گئی۔ جب عورت بری طرح پھنس جاتی ہے، اسے برا شوہر ملتا ہے، برے سے سسرال والے ملتے ہیں، تو پھر وہ یہی سوچتی ہے کہ بس مجھے میری اولاد مل جائے، میری اولاد میری اپنی ہوگی، میں اس کے ساتھ کھیلوں گی، اس کا خیال رکھوں گی، اسی کے ساتھ دل لگا لوں گی۔ لیکن یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے اس جہنم میں اولاد کی دعا مانگنا شروع کر دی کہ مجھے اولاد ہو جائے۔ میرے شوہر محسن کو پہلے دونوں بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں ایسا لمحہ آئے گا جب میرا شوہر، جو ہمیشہ سخت گیر اور بے رحم لگتا تھا، اچانک مجھ سے نرمی سے پیش آنے لگے گا۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میرے دل میں ملے جلے جذبات تھے، خوشی، خوف اور کچھ شک و شبہات، مگر جو کچھ میرے شوہر نے کیا وہ میرے لیے حیرت سے بھرپور تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے پہلی بار دیکھا کہ وہ دل سے خوش ہے۔ جیسے ہی ہم ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلے اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ یہ لمحہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس کے ہاتھوں میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، بلکہ ایک نرمی تھی، ایک خیال تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آرام سے چلو، کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس شخص جو ہمیشہ خود غرض اور بے فکر لگتا تھا کہ دل میں اچانک میرے لیے یہ احساس کہاں سے آ گیا۔ گھر واپس آتے ہی اس نے اپنی ماں اور بہن کو بلایا۔ اس کے لہجے میں وہ سختی تھی جو وہ عام طور پر مجھ پر استعمال کرتا تھا، مگر اس بار یہ سختی میرے حق میں تھی۔ وہ بولا، خبردار جب کسی نے میری بیوی کو تنگ کیا، یہ ماں بننے والی ہے اور اس کے آرام کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ یہ جملے میرے لیے خواب کی طرح تھے، ایک ایسا خواب جسے میں کبھی حقیقت میں بدلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے مزید کہا، یہ صرف کھانا بنائے گی، اور وہ بھی صرف 3 مہینے کے لیے۔ اس کے بعد اس کا بیڈ ریسٹ ہے، گھر کے باقی کام تم لوگ سنبھالو، یا پھر باہر سے کھانا منگوا لیا جائے گا، اور میں اس کے لیے روز پھل، دودھ اور جو بھی ضروری ہو وہ سب لے کر آؤں گا۔ یہ الفاظ سن کر میں ایک لمحے کے لیے تو اپنی جگہ جم گئی۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس نے میری زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا؟ اس کی ماں اور بہن کے چہروں پر خوشی اور بے چینی کا ملا جلا اثر تھا۔ وہ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔ اس کی ماں تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، یہ کیا بات ہوئی کہ یہ کام نہیں کرے گی؟ آخر عورتوں نے ہمیشہ کام کیا ہے، اور ماں بننا کوئی بیماری تو نہیں۔ مگر میرے شوہر نے ان کی بات کو سختی سے رد کر دیا۔ بس میں نے کہہ دیا، کام نہیں کرے گی، اب کوئی بحث نہیں ہوگی۔ میرے دل میں ایک امید کی کرن جاگ اٹھی۔ کیا یہ ممکن تھا کہ اللہ نے اس کا دل بدل دیا ہو؟ کیا وہ واقعی بدلنے لگا تھا؟ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے ہوگا یا صرف ایک وقتی جذبہ تھا، مگر اس لمحے کے لیے میں نے اس پر یقین کر لیا۔ اس کے رویے میں یہ تبدیلی میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ اس کی نرمی اور خیال نے میرے دل کو سکون دیا۔ میں نے سوچا، شاید یہ آنے والے بچے کی برکت ہے، شاید یہ بچہ ہماری زندگیوں میں کچھ ایسا لے کر آئے گا جو سب کچھ بدل دے۔ میری زندگی میں یہ لمحہ ایک خوبصورت موڑ تھا، ایک ایسا موڑ جو میرے دل میں امید اور خوشی کا چراغ جلا گیا۔ شاید اللہ نے میری دعائیں سن لی تھی، شاید وقت ہی کچھ اچھا ہونے والا تھا۔ رات کا وقت تھا اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ شاید میری زندگی ایک نئی راہ پر گامزن ہو رہی ہے۔ میری امیدیں جو برسوں کے اندھیرے میں دب چکی تھیں دوبارہ جاگ اٹھی تھی۔ شوہر کے بدلے ہوئے رویے نے مجھے یہ یقین دلایا تھا کہ شاید میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، شاید میرے نصیب میں بھی سکون لکھا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دل میں نئے خواب بننے لگے، لیکن یہ خوشی بہت مختصر ثابت ہوئی۔ رات کو جب میں پانی لینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو میرے کانوں میں اپنے شوہر کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ میں دروازے کے پیچھے رک گئی، ان کی گفتگو سننے لگی، اور جو کچھ میں نے سنا اس نے میرے دل کو پار پارا کر دیا۔ میری نند غصے میں بول رہی تھی، تم نے تو اپنی بیوی کو ہمارے سر پہ بٹھا دیا ہے، وہ تو مہارانی بنی پھرتی ہے، گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، اور تجھے بھی جیسے اس کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ میری ساس نے بھی اپنی ناراضی کا اظہار کیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے اسے اتنا سر پہ چڑھا لیا ہے کہ وہ ہم پر حکومت کرے گی؟ یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔
मेरा शौहर जो दिन भर मेरे साथ नरमी से पेश आया था, अचानक एक और ही शख्सियत में बदल गया। वो हंसते हुए बोला, अरे आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? ये सब कुछ बस 9 महीने की बात है। बच्चा पैदा हो जाए फिर देखेंगे। मैं तो उसे तलाक दे दूंगा। ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मेरे शौहर की जबान से ये बात सुनना ऐसा था जैसे जमीन मेरे पैरों तले से निकल गई हो। मैं अपनी जगह साकत खड़ी रही, सांस लेना भी भूल गई। मेरी सास ने जवाब दिया, तलाक देगा? फिर दूसरी कहाँ से लाएगा? इतने खूबसूरत लड़के मिलना आसान नहीं है। और ये तो जवान भी है। सबसे बड़ी बात, ये तो जबान भी नहीं खोलती। हम जितना भी कहें कभी शिकायत नहीं करती। शौहर ने लापरवाही से कहा, अरे कोई ना कोई मिल ही जाएगी। मेरे दिल में इसके लिए कोई जज्बा नहीं बचा। इससे मेरा दिल भर गया है। सास ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, चलो 9 महीने तक बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा महारानी बना के रखने की जरूरत नहीं है। मेरा शौहर दोबारा बोला, अरे करने दो। वो खुश रहेगी तो बच्चा सेहतमंद पैदा होगा। हमें तो बच्चे से मतलब है, इससे थोड़ी है। मेरी सास ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ बच्चा होना चाहिए, वो भी बेटा। शौहर ने जवाब दिया, अरे बेटी हो या बेटा, मैं खुश रहूंगा, लेकिन बेटा हो तो ज्यादा अच्छा है। ये गुफ्तगू सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। दिल की वो तमाम उम्मीदें जो दिन भर जगमगाती रही थीं, एक ही लम्हे में बुझ गई। मैंने सोचा, क्या यही मेरी जिंदगी की हकीकत है? क्या मेरी हैसियत सिर्फ एक बच्चा पैदा करने वाली औरत की है? क्या मेरे शौहर के नरम रवैये के पीछे सिर्फ यही वजह थी? मैं खामोशी से अपने कमरे में वापस आ गई। मेरे दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी। क्या मैं इन सब बातों को नजरअंदाज करके खुश रहने की अदाकारी करती रहूं, या अपनी हकीकत को कबूल करके उस जिंदगी को जीने का फैसला करती जो मुझे नसीब में मिली है? और रात भर मैं नींद नहीं आ सकी। शौहर के अल्फाज बार बार मेरे कानों में गूंजते रहे, हमें तो बच्चे से मतलब है, इससे थोड़ी है। ये जुमला मेरे दिल में खंजर की तरह वार करता रहा। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी माँ के अल्फाज को याद रखूंगी। जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन तुम्हें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं जानती थी कि मेरे लिए ये सब कुछ आसान नहीं होगा, मगर मैंने दिल है दिल में दुआ की कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे और किसी न किसी तरह मैं अपनी जिंदगी को संभाल सकूं। अपने शौहर की ये बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया था। जो उम्मीद जागी थी वो भी टूट गई थी। मैं सोचने लगी कि थोड़े वक्त तक तो उम्मीद रहने देती, लेकिन जल्द ही उम्मीद टूट गई। मेरे शौहर का मूड इन दिनों अच्छा था। शायद बच्चे की खबर ने उसके दिल को कुछ नरम कर दिया। मैंने सोचा, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए और अपनी माँ से मिलने की इजाजत मांगी जाए। पहले तो मैं थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर हिम्मत करके कहा, मैं अपनी माँ से मिलने चाहती हूँ। वो हैरत से मुझे देखने लगा, जैसे ये दरख्वास्त उसके लिए गैर मुतवक्की थी। लेकिन उसने नरमी से जवाब दिया, ठीक है, सुबह तुम्हें छोड़ आऊंगा, लेकिन शाम तक वापस आना होगा। मैं जल्दी लेने आ जाऊंगा। मैंने खामोशी से फौरन कहा, ठीक है। दिल में सुकून सा महसूस हुआ कि आज मैं अपनी माँ को देख सकूंगी, चाहे कुछ देर के लिए ही सही। माँ, जिसने मेरे लिए हमेशा एक मजबूत सहारा होने की कोशिश की थी, मेरे दिल में खास जगह रखती थी। चाहे हमारे ताल्लुकात कितने ही पेचीदा क्यों ना हो, वही माँ थी जिसने मुझे इस मुसीबत भरे रिश्ते में धकेला था। लेकिन वही मेरी माँ थी। उससे मिलने का दिल चाह रहा था। जब मैं अपनी माँ के घर पहुंची और उसे बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो वो खुशी से झूम उठी। उसने मुझे गले लगा, मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, सब ठीक हो जाएगा, देख लेना, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, माँ, आपने कभी बाबा को तलाश करने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर वो मिल जाते तो शायद हम उनसे अपना हक मांग सकते थे। माँ के चेहरे पर एक साया सा छा गया। उसकी आंखों में दर्द की झलक साफ नजर आ रही थी। वो कुछ देर खामोश रही, जैसे माजी की यादें उसे घेर रही हों। फिर आहिस्ता से बोली, कहाँ तलाश करती? वो मुसाफिर था जो मेरी जिंदगी में ख्वाब की तरह आया और गायब हो गया। उसने मुझसे मोहब्बत की, निकाह किया, कुछ वक्त सा गुजरा और कहता था कि मुझे अपने साथ ले जाएगा। कहता था कि वो एक बड़ी हवेली का मालिक है। लेकिन फिर एक दिन किसी का फोन आया, शायद उसकी माँ बीमार थी। वो चला गया और फिर वापस नहीं आया। मैंने हैरत से पूछा, तो आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था? माँ ने एक थकी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे सिर्फ उसका नाम पता था, ना शहर का पता, ना कोई फोन नंबर। कहाँ तलाश करती? मेरे दिल में ख्वाहिश जागी कि मैं कम से कम उसका नाम जान सकूं।
उस शख्स का जो मेरा बाप था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, माँ, आज तो मुझे बाबा का नाम बता दे। माँ ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोली, तेरे बाप का नाम हशमतुल्लाह खान था। ये नाम सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। लेकिन ये नाम मेरे लिए क्या मायने रखता था? ये नाम मेरी शिनाख्त का हिस्सा बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ ये नाम कभी नहीं लग सका। ये नाम भी मेरी जिंदगी के उन खाली हिस्सों में से एक था जिन्हें मैं कभी भर ना पाई। मैं अपनी माँ के पास कुछ देर खामोश बैठी रही। उसके चेहरे पर माजी की तलखियां झलक रही थी और मेरे दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी। ये नाम सुनने के बाद मैं क्या करती? मेरे लिए तो यही जिंदगी हकीकत थी जो मुझे किसी न किसी तरह बर्दाश्त करनी थी। शाम तक मेरे शौहर ने मुझे लेने आना था। मैंने माँ को अलविदा कहा और सोचा कि जिंदगी का ये पहिया इसी तरह घूमता रहेगा, चाहे मेरी ख्वाहिशात, ख्वाब या सवाल कहीं पीछे रह जाए। 9 महीने तो अच्छे गुजर गए, पर पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर था कि जब औलाद पैदा हुई और उसको देखा तो कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। उसके हाथ पांव टेढ़े थे। बेटी पैदा हुई थी, लेकिन माजूर थी। मेरे शौहर ने जब ये देखा तो उसका तो मुंह बन गया कि औलाद पैदा हुई पर मासूर। वो मुझे घर ले आया और उसके बाद मुझे बातें सुनाने लगा। मेरी तबीयत का भी ख्याल ना किया। कहने लगा कि कौन पालेगा इसको, ये तो माजूर है, कौन ख्याल करेगा इसका। मुझे उसकी बातों से इतनी तकलीफ हो रही थी, इतनी ज्यादा कि मैं बता नहीं सकती। सारी जिंदगी मैंने भी एक जज्बाती माँ के जेर असर गुजारे। मैं खुद भी जज्बाती माँ बन गई और मैंने कहा कि ठीक है, फिर मैं इसको मस्जिद में छोड़ आती हूँ, वहीं से कोई उठा लेगा या फिर अल्लाह का कोई मुआजिजा कर देगा। मेरे शौहर ने कहा कि ये तूने कह दिया कि मस्जिद में छोड़ा था, वरना मैंने तो इसको वैसे भी घर में नहीं रखना था। जा, जा इसको छोड़ के। मेरी नंद और सास भी बहुत बातें कर रही थी। उन सब ने मिलकर मेरा दिमाग माफ कर दिया और मैंने अजीब सा फैसला कर लिया कि अपनी बेटी को मैं जाके मस्जिद में छोड़ आई। रात का वक्त था। वापस आई तो मेरे शौहर ने कहा कि अच्छा किया तूने। मैंने कहा कि मेरा अल्लाह कोई ना कोई मौजज़ा जरूर दिखाएगा। कहने लगा कि अच्छा, बड़ा यकीन है तुझे, चल देखते हैं तेरा अल्लाह क्या मौजज़ा दिखाता है। सुबह फजर तक का वक्त देता हूँ तुझे, अगर कोई मौजज़ा ना हुआ तो तू भी इस घर से जाएगी। मैंने भी जाए नमाज बिछा ली। कौन था मेरी जिंदगी में? ना कोई अपना, ना कोई साथी, ना कोई दोस्त, अल्लाह ही था। सोचा बस अल्लाह से ही मदद मांगती हूँ और जाए नमाज पे बैठ के बुलंद आवाज में अल्लाह से दुआएं करने लगी। और वो सब मुझ पे हंसने लगे कि कोई मौजज़ा नहीं होने वाला। रात का वक्त था और मेरे दिल में एक अजीब सा इज़्तिराब था। मेरी बेटी को मस्जिद में छोड़कर आते वक्त मेरे दिल पर पत्थर सा रखा हुआ था। लेकिन जब वापस घर पहुंची तो शौहर की बातों ने मेरे वजूद को मजीद तोड़ दिया। वो कह रहा था, अच्छा किया, वरना मैं तो उसे वैसे भी घर में नहीं रखना था। जा, देख, तेरे अल्लाह ने कोई मौजज़ा दिखाना है या नहीं। सुबह फजर तक का वक्त देता हूँ तुझे, अगर कुछ नहीं हुआ तो तू भी इस घर से जाएगी। मेरी नंद और सास भी अपने जुमले कसते रहे। वो दोनों हंस रही थी और मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं एक बेवकूफ़ इंसान हूँ। उनके रवैये ने मेरे अंदर बाकी वादा उम्मीद को भी झंझोड़ के रख दिया। लेकिन मेरे दिल में एक बात वाज़िया थी, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। मैंने जाए नमाज बिछा ली और अपने रब के हुज़ूर खड़ी हो गई। आंखों से आंसू जारी थे और जबान से बेसाख्ता दुआएं निकल रही थी। या अल्लाह, तू सब जानता है, मेरी मजबूरियों को, मेरे दिल के हाल को। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपना करम दिखा दे, मौजज़ा कर दे। मेरी आवाज़ बुलंद थी और घर के लोग मेरी हालत पर हंस रहे थे। मेरे शौहर ने कहा, ये चीखों पुकार करने से कुछ नहीं होने वाला, अल्लाह मौजज़े नहीं दिखाता। मेरी सास ने तंजिया कहा, बड़ी अल्लाह वाली बनी फिरती है, देखते हैं इसके अल्लाह ने अगर कुछ किया तो। लेकिन मैं किसी और ही दुनिया में थी। मेरी दुआओं का सिलसिला रुका नहीं। मेरे दिल की गहराइयों से सिर्फ एक ही फरियाद निकल रही थी कि मेरी मासूम बेटी को किसी न किसी तरह बचा ले या अल्लाह। रात का हर पल मुझे कयामत जैसा लग रहा था। फजर का वक्त करीब आ रहा था और मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। दिल में एक खौफ पैदा हो रहा था कि अगर वाकई कोई मौजज़ा ना हुआ तो क्या होगा। क्या मुझे वाकई इस घर से भी निकाल दिया जाएगा? क्या मेरी बेटी हमेशा के लिए किसी नामालूम किस्मत का शिकार हो जाएगी? मेरे शौहर की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। वो अपनी माँ से हंस हंस कर बात कर रहा था। ये तो किसी काम की नहीं रही, कल इसे घर से निकाल देते हैं। तू मेरे लिए ऐसी लड़की ढूंढ जो हूर परी हो, दुनिया देखेगी उसे।
मेरी सास ने उसका साथ देते हुए कहा, अरे तू फिक्र न कर, तेरे लिए ऐसी बहू लाऊंगी जो सबको हसरत में डाल दे। ये तो वैसे भी हमारे किसी काम की नहीं रही। उनके अल्फाज मेरे दिल पर वार कर रहे थे, लेकिन मैं खामोशी से जहनमाज पर बैठी अल्लाह से रो रो कर दुआ कर रही थी। तहज्जुद का वक्त गुजर चुका था और फजर भी करीब थी। रोशनी फैलने वाली थी, लेकिन मेरे दिल की तारीकी बढ़ती जा रही थी। मेरा शौहर फिर तंजिया बोला, कुछ नहीं होने वाला, जा जाकर अपना सामान पैक कर ले, कल तो इस घर से निकल जाएगी। मैंने अपना चेहरा सजदे में रखा और अपने रब से इल्तिजा की, या अल्लाह, ये दुनिया मेरी नहीं, तू ही मेरा सहारा है। मेरी बेटी के लिए कुछ कर दे, कोई मौजज़ा दिखा दे, या अल्लाह। अचानक मस्जिद के लाउड स्पीकर से एक ऐलान हुआ। ये गैर मामूली लम्हा था और सब घर वालों के कान खड़े हो गए। मस्जिद से आवाज आ रही थी, मस्जिद में एक साहबा है जिनका नाम हशमतुल्लाह खान है। उनके साथ एक नामालूद बच्चे हैं। वो पूछ रहे हैं कि ये बच्चे किसके हैं। अगर कोई इस बच्चे को पहचानता हो तो फौरन मस्जिद पहुंचे। ये ऐलान सुनकर मेरी सांस रुक गई। ये नाम सुनकर मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। हशमतुल्लाह खान, यही तो वो नाम था जो मेरी माँ ने सालों बाद पहली बार बताया था। यही मेरा बाप था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई हो। मेरे शौहर और सास भी हैरत में मुब्तला हो गए, लेकिन मैंने उनकी परवाह किए बगैर नंगे पांव भागना शुरू कर दिया। मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात थी, मेरी बेटी और मेरा बाप। रात भर की दुआओं के बाद अल्लाह ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला था। मेरा दिल दुआ और खौफ से लरस रहा था, लेकिन मेरे कदम तेज से तेज हो रहे थे। रास्ते में मुझे कोई चीज़ नजर नहीं आ रही थी। मेरी सांस फूल रही थी, मगर मैं रुकने को तैयार नहीं थी। मस्जिद पहुंचकर मैंने दरवाजे के बाहर रुक कर अंदर देखा। एक मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग आदमी, जिनका चेहरा रोशनी से भरपूर था, गोद में मेरी बेटी को थामे खड़े थे। मैंने उन्हें पहचान लिया। ये मेरे वालिद थे। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। मेरे कदम लड़खड़ा गए, लेकिन मैं अंदर गई और बुलंद आवाज में कहा, ये बच्ची मेरी है और आप मेरे वालिद हैं। मस्जिद में मौजूद सब लोग हैरत से मुझे देखने लगे। मेरे वालिद ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में हैरत और मोहब्बत थी। उन्होंने कहा, तुम तुम मेरी बेटी हो। मैं रोते हुए उनके करीब गई और उनके कदमों में गिर गई। मेरे लबों से सिर्फ यही निकल रहा था, बाबा, ये मैं हूँ, आपकी बेटी। मेरे वालिद ने मुझे उठाया, मेरे आंसू पहुंचे और कहा, बेटी, मैंने तुम्हें बहुत छोड़ा, लेकिन कभी नहीं पाया ढूंढ। आज अल्लाह ने हमारी मुलाकात करवा दी। ये लम्हा मेरे लिए किसी मौजज़े से कम न था। मेरी बेटी मेरे वालिद की गोद में थी और मेरा अल्लाह मेरी दुआओं का जवाब दे चुका था। पर जब अपनी बेटी को देखा तो कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। उसके हाथ पांव तो बिल्कुल सीधे हो चुके थे। वो बिल्कुल सही थी, कोई माजूरी नहीं थी। मैंने उसे भी गले से लगा लिया, अल्लाह के हजूर सजदा अदा किया। मेरे बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को तलाश करता यहाँ आया था, लेकिन रात हो चुकी थी, तो सोचा मस्जिद में वक्त गुजारी करूंगा, साथ अपने गुनाहों की माफी मांग लूंगा। इस बच्ची को देखा तो हैरान रह गया कि इसे यहाँ कौन छोड़ गया है, तो सोचा ऐलान करवा देता हूँ, ताकि जिसकी है उसके हवाले कर दूंगा। इसको देखकर मुझे तुम्हारी ही याद आ रही थी कि मेरी भी तो ऐसी ही प्यारी बेटी हुई होगी। मुझे क्या पता था कि ये तुम्हारी बेटी है। मैंने अपने बाप को सब कुछ बता दिया कि माँ ने मजबूरी में मेरी शादी करवाई और उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। मेरे बाप के चेहरे पे ऐसा गुस्सा था जैसे किसी बहादुर और खानदानी आदमी के चेहरे पे गुस्सा होता है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी बेटी को गले से लगाया, अपनी चादर में लपेट लिया और कहा, चल मेरे साथ। मैंने कहा कि कहाँ? वो कहने लगे, तुम मेरे साथ तो चलो। वो मुझे मेरे ही घर लेकर आए, जहाँ मेरा शौहर और मेरी सास और नंद ये देखकर हैरान रह गई कि ये आदमी कौन है जो मारिया के साथ आया है। मेरा शौहर अपनी बेटी को भी देख रहा था, जो बिल्कुल ठीक थी और आंखें खोलकर सबको देख भी रही थी। इसे मैंने कहते हुए सुना था कि बेटी भी हो गई तो मैं बहुत खुश होगा। अब उसके दिल मेहरबान जागने लगा और वो करीब आने लगा तो मेरे बाप ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। हम लोग यहाँ गाड़ी में आए थे। मेरे बाप के साथ दो गार्ड भी थे। वो कोई छोटा आदमी नहीं था। मेरे शौहर, सास और नंद के चेहरे पर बेयकीनी के आसार वाज़िह थे। मेरे वालिद के रोब व दबदबे और उनके एक हाथ डांट ने सबको खामोश करवा दिया था।
मेरे वालिद ने अपनी गरजदार आवाज में कहा, मेरा नाम पीर हशमतुल्लाह खान है। हमारा खानदान मुल्तान की गद्दी नशीनों में शुमार होता है। न जाने कितने एकड़ जमीन का मालिक हूं मैं, और कितनी जायदाद और दौलत मेरे पास। तुम मेरी बेटी के शौहर हो? मेरे शौहर, जो अभी तक अपने गरूर में रहता था, फौरन अदब से खड़ा हो गया। उसने घबरा कर कहा, जी जी, ये मेरी बीवी है और ये मेरी बेटी। मेरे वालिद के चेहरे पर एक सख्ती आ गई। उन्होंने गुस्से में कहा, तो फिर ये बच्ची तुम्हारी मस्जिद में क्या कर रही थी, और तुमने मेरी बेटी पर हाथ क्यों उठाया? मेरे शौहर के चेहरे का रंग फक हो गया। अब वो कुछ ना कह सका और चुप खड़ा रहा। मेरे वालिद ने अपने गार्ड्स को बुलाया, जो फौरन अंदर आ गए और हथियार थामे मेरे शौहर की तरफ बढ़े। मेरे वालिद ने कहा, अभी इसी वक्त मेरी बेटी को इस रिश्ते से आज़ाद कर, वरना मैं तुझे जिंदगी से आज़ाद कर दूंगा। मेरे शौहर, जो हमेशा खुद को बहादुर समझता था, फौरन मेरे वालिद के कदमों में गिर पड़ा। उसके लहजे में आजिज़ी थी। नहीं, नहीं पीर, पीर साहब, मैं वादा करता हूँ, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मेरे वालिद ने तंज़ हंसी के साथ कहा, तू किसको खुश रखेगा? तेरे पास जिंदगी ही कितनी बाकी है बूढ़े। तूने मेरी जवान बेटी से शादी कैसे की? मेरे वालिद की आवाज में ऐसी सख्ती थी कि मेरे शौहर के पसीने छूटने लगे। मेरे वालिद ने दोबारा हुक्म दिया, फौरन मेरी बेटी को तलाक दे, वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। मेरे शौहर ने डरते डरते झिझकते हुए तलाक के अल्फाज अदा किए। ये अल्फाज मेरे लिए कर्बनाक थे, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। मेरी जिंदगी के बुरे दिन खत्म हो रहे थे। मेरे वालिद ने फिर मेरी सास और नंद की तरफ देखा। उन्होंने कुछ न कहा, बस नीचे नजरें किए बैठी रही। मेरे वालिद ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और मेरे शौहर के चेहरे पे मारी। उन्होंने कहा, ये उसका हर जाना है कि मेरी बेटी तुम्हारे घर रही। बैठ के चाटते रहो इन पैसों को। फिर वो मेरी तरफ मतवज्जो हो। उनकी नजरों में शफकत थी। मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, ये फकीर तुम्हारे काबिल कहाँ था? मैं तुम्हारे लिए ऐसा शहजादा ढूंढूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो सुकून के आंसू थे। मेरे दिल के सारे शिकवे खत्म हो चुके थे। मेरे वालिद ने मेरी नामालूम बेटी को अपने बाजुओं में लिया, मेरा हाथ पकड़ा और फख्र के साथ मुझे उस घर से ले गए। ये लम्हा मेरे लिए जिंदगी का एक नया आगाज था। मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह ने मेरी दुआओं को कबूल कर लिया है और मेरे हक में इंसाफ कर दिया है। मेरे वालिद हमें लेकर सीधे मेरी माँ के घर पहुंचे। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट और खुशी थी। मैंने सोचा, जब अम्मी बाबा को देखेंगी तो उनका क्या रद्द अमल होगा। जैसे ही हम दरवाजे पर पहुंचे, मैंने दस्तक दी। अम्मी दरवाजा खोलते ही हैरत से जम गई। उनकी नजरों में हैरत और खुशी का मिला जुला तासुर था। बाबा को देखते ही उनके आंसू बेसाख्ता बहने लगे। वो खुशी से निहाल हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। बाबा ने आगे बढ़कर उनके आंसू पहुंचे और कहा, मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था। आज मैं वापस आया हूँ, हमेशा के लिए। उन दोनों को मिलते देखकर मेरा दिल भरा। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। ये मंजर किसी ख्वाब जैसा था। मेरे बाबा ने मुझे और अम्मी को गले लगा लिया और कहा, ये सब गुजरे वक्त की बातें थी। अब हम सब मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। इस गंदे मासी को यहीं छोड़ दो और मेरे साथ चलो। वो हमें मुल्तान ले गए, जहाँ उनकी एक बहुत बड़ी हवेली थी। वो जगह किसी महल से कम न थी। उनके बच्चे, जो उनकी पहली बीवी से थे, जवान और शादीशुदा थे। उनकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था। बाबा ने कहा, मुझे तुमसे जुदा करने वाले मेरे माँ बाप थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब तुम दोनों मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं करूंगा। हवेली पहुंचकर हमें वो इज्जत और मकाम मिला जो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरी बेटी के लिए अलग से एक नौकरानी रखी गई, जो दिन रात उसकी देखभाल करती। मेरे लिए एक माहिर डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने मेरा मुकम्मल चेकअप किया और कहा, आपकी हालत बहुत कमजोर है, लेकिन सही खुराक और आराम से सब ठीक हो जाएगा। बाबा ने हमें वो जिंदगी दी जो हमने कभी तस्वुर भी नहीं की थी। मेरी बेटी के लिए बेशुमार तहाइफ आए, कपड़े, खिलौने, झूले और यहाँ तक कि सोने की अंगूठियां और कड़े। मेरी माँ के लिए बेहतरीन कपड़े और जेवरात खरीदे गए। मेरे लिए भी नए कपड़े और आरामदेह सामान का बंदोबस्त किया गया। हवेली के दस्तरखान पर ऐसे खाने लगे कि हम दंग रह गए। हर दिन हमें बेहतरीन और लजीज खाने खिलाए गए। एक हफ्ते के अंदर हमारी हालत बदल गई। कमजोरी और परेशानी की जगह खुशी और सुकून ने ले ली। जिंदगी ने हमसे जो कुछ छीना था, वो सब हमें सूद समेत वापस मिला।
میرے بابا نے اپنی محبت اور ذمہ داری سے ہمیں وہ مقام دیا جو ہمیشہ ہمارا حق تھا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسا باب جس میں صرف خوشیاں تھی۔ میرے بابا نے ملتان پہنچنے کے بعد ہمیں اپنے خاندان سے ملوایا۔ یہ سب کچھ میرے لیے نیا اور خوشگوار تھا۔ وہاں میری ملاقات بابا کے بھائی کے بیٹے آلیان سے ہوئی۔ وہ میری ہی عمر کا ایک نوجوان تھا جو کسی شہزادے کی طرح خوبصورت اور باوقار لگتا تھا۔ بابا نے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ آلیان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی اسی کے ساتھ ہو۔ وہ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو دل سے قبول کرنے کو تیار ہے۔ آلیان واقعی بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا، لیکن میں اس بار جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بابا سے وقت مانگا اور انہوں نے بھی میری خواہش کا احترام کیا۔ اگلے کچھ دن ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنے میں گزارے۔ آلیان سے بات چیت کے دوران میں نے اپنی زندگی کے تمام تلخ تجربات اسے بتا دیے۔ وہ میرے ساتھ نہایت محبت اور ہمدردی سے پیش آیا۔ ایک دن وہ بولا، اگر تمہارا سابقہ شوہر میرے سامنے ہوتا تو میں اسے اس کی حرکتوں کی سزا ضرور دیتا۔ ہمارے خاندان کی لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک ناقابل معافی ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں اسے سبق سکھا سکتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، جو ہو گیا اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے اور اپنے ماضی کو بھول جائیں گے۔ آہستہ آہستہ آلیان کے ساتھ میری دوستی گہری ہونے لگی۔ وہ نہ صرف مجھ سے بلکہ میری بیٹی سے بھی بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ اسے گود میں لے کر گھنٹوں کھیلتا رہتا اور اس کے چھوٹے چھوٹے لمحات سے خوش ہوتا۔ میری بیٹی کا نام بابا نے رکھا تھا اور اس کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی گئی تھی۔ آلیان نے ایک دن مجھ سے کہا، میں تمہارے لیے ہمیشہ انتظار کروں گا۔ جب تم ہاں کہو گی ہم اسی دن نکاح کر لیں گے، چاہے تم جتنا وقت لینا چاہو، یہ فیصلہ تمہارا ہے۔ اس کی یہ بات میرے دل کو چھو گئی۔ اس کا خلوص اور محبت میرے دل میں جگہ بنانے لگی۔ کچھ دن بعد میں نے دل سے فیصلہ کیا اور ہاں کہہ دی۔ میرے بابا نے بڑے دھوم دھام سے ہماری شادی کروائی۔ یہ نکاح میرے لیے زندگی کا نیا آغاز تھا۔ آلیان کے ساتھ زندگی سکون، محبت اور خوشیوں سے بھرپور تھی۔ وہ میری بیٹی کے لیے ایک بہترین والد کی طرح تھا اور میرے لیے ایک ایسا ساتھی جس نے میرے دکھ سمیٹ کر مجھے خوشیوں کی روشنی میں لیا ہے۔ آلیان کے ساتھ شادی کے بعد مجھے یہ سمجھ آیا کہ جب کوئی مرد واقعی دل سے محبت کرتا ہے تو وہ عورت کو کس قدر احترام اور محبت دیتا ہے۔ آلیان میرے ہر درد اور خوشی کا حصہ بن گیا تھا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ بے چین ہو جاتا تھا۔ اس کی محبت اور خیال رکھنے کا انداز ایسا تھا کہ کبھی کبھار مجھے لگتا شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ میرے بابا نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ میری شادی کسی شہزادے سے کروائیں گے، اور آلیان نے مجھے واقعی شہزادی کی طرح رکھا۔ میری زندگی اب خوشیوں سے بھر گئی تھی اور میں ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ میری ماں بھی اب بابا کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ وہ اب وہی ہنستی مسکراتی اور سنورتی ماں بن گئی تھی جسے میں نے بچپن میں دیکھنا چاہتی تھی۔ بابا نے ان سے کہا تھا، اب ہر دن جشن کی طرح گزارنا ہے۔ ہاتھوں میں چوڑیاں پہنو، میک اپ کرو اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنا۔ جو وقت ہم نے ایک ساتھ نہ گزارا وہ اب ہم آخری سانس تک جئیں گے۔ میرے بابا واقعی ایک ہیرو تھے۔ اگرچہ کچھ حالات نے ہمیں بیچ میں جدا کر دیا تھا، لیکن اب انہوں نے ہر رکاوٹ کو ختم کر کے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ میری زندگی اب وہی تھی جو ہر ماں اپنی بیٹی کے لیے خواب میں دیکھتی ہے۔ خوشیاں، سکون اور محبت میرے آس پاس تھی اور میں ہر لمحہ اس خوبصورت زندگی کا لطف اٹھا رہی تھی۔ آلیان اور میرے بابا نے مل کر میری دنیا کو جنت بنا دیا تھا، اور یہ سب میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ زندگی میں ہر انسان کو مختلف مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی حالات اتنے مشکل ہو جاتے ہیں کہ انسان خود کو تنہا اور بے بس محسوس کرتا ہے۔ مصیبتیں، پریشانیاں اور رکاوٹیں کبھی نہ کبھی ہر کسی کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں۔ تاہم جب انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی مدد اور رحمت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ ہم جتنا اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اتنی ہی وہ ہماری مدد کرتا ہے اور ہمارے دکھوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا، اور جو شخص اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیاوی سہارے عارضی ہوتے ہیں۔ انسان اگر صرف اپنی طاقت، دولت یا کسی اور شخص پر انحصار کرتا ہے تو وہ تھوڑے عرصے کے بعد تھک کر، ہار کر اور مایوس ہو جاتا ہے۔ دنیاوی چیزیں اور لوگ بھی کچھ حد تک مدد فراہم کرتے ہیں، لیکن آخر کار انسان کو اکیلا ہی رہنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔
बशर्ते कि हम उस पर ईमान रखते हों और उससे मदद तलब करते हों। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जब बेशुमार मुश्किलात आएँ, तो वो अपने दिल में ये सोच सकता है कि वो अकेला है और कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। लेकिन अगर इंसान अल्लाह की तरफ रजू करे, अल्लाह से दुआएँ करे और उसकी रज़ा की कोशिश करे, तो अल्लाह उसकी मदद करता है। जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो वो हमारी दुआओं का जवाब अपने वक्त पर देता है। अल्लाह की मदद का अंदाज कभी हमारे सोचने के तरीके से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन वो हमेशा हमारे लिए बेहतरीन फैसला करता है। जब हम अल्लाह को अपने लिए काफ़ी समझते हैं तो हमें दुनिया की किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। अल्लाह के फजल करम से हम पर हर मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि उसका वादा है कि वो अपने बंदों को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करता है और उन पर अपनी रहमतें नाज़िल करता है। जब हम अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी को सँवारने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें ऐसी राहें दिखाता है जो हमें कामयाब बनाती हैं और हमें मुश्किलात से निकाल कर सुकून की हालत में पहुँचाती हैं। दूसरी जानिब जो लोग दुनियावी सहारों पर ज़्यादा इन्हसार करते हैं और अल्लाह को भूल जाते हैं, वो हमेशा अंदर से अकेला महसूस करते हैं। ऐसे लोग जब भी मुश्किलात में होते हैं, उन्हें कहीं से तसल्ली या सुकून नहीं मिलता, क्योंकि वो अल्लाह से नहीं जुड़ते। उनके दिल में अल्लाह की मदद की कोई उम्मीद नहीं होती और यही वजह है कि वो हमेशा खाली हाथ रहते हैं। अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदों की दुआएं ज़रूर सुनता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम उस पर यकीन रखते हुए उससे दुआ करें और अपने दिल की गहराई से उसकी मदद तलब करें। जब हम अल्लाह को अपने लिए काफ़ी समझकर उससे मदद मांगते हैं, तो अल्लाह हमें रास्ता दिखाता है और हमारी मुश्किलात को आसान बना देता है। अल्लाह की मदद का दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है। बस ज़रूरत है तो उसके रज़ा की कोशिश करने की और उससे दुआ करने की। जब हम दुनिया की चीज़ों को मुकद्दम रखते हैं और अल्लाह को छोड़ देते हैं, तो हम कभी भी सुकून या इत्मीनान नहीं पा सकते। अल्लाह से दुआएं करने से हमारे दिल में सुकून आता है और हमें अपनी मुश्किलात का हल मिलता है। अल्लाह के फजल से हर तकलीफ आसान हो जाती है और हमें एक नया हौसला मिलता है। यकीनन ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन जब हम अल्लाह की तरफ रजू करते हैं, वो हमेशा हमारी मदद करता है। जो लोग अल्लाह को अपने लिए काफ़ी समझते हैं, उन पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। दुनियावी सहारों से कभी मुकम्मल सुकून नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह के सहारे इंसान हमेशा कामयाब रहता है, चाहे उसकी ज़िंदगी में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना हो। लिहाजा जब ज़िंदगी में मुश्किलात आएँ, तो अल्लाह से दुआ मांगे और अपने दिल में यकीन रखें कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। जो शख्स अल्लाह के फजल पर ईमान रखता है, उसकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अल्लाह की मदद से हर मसला हल हो जाता है और जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह उनके साथ अपनी रहमतों का वादा करता है। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए मुझे मोहताजी हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी ज़िंदगी इतनी पुरसुकून हो जाएगी। अल्लाह की मदद और रहमत से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं जिस जगह खड़ी हूँ वो सब अल्लाह की करम नवाज़ी है। अब मेरी ज़िंदगी में सुकून है, खुशी है और मोहब्बत है। आप सब लोग भी उन लोगों के लिए दुआ करें जिनकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, क्योंकि अगर सिर्फ़ अल्लाह से उम्मीद लगाई हो तो एक दिन हम सब कुछ ठीक हो जाता है। अल्लाह की मदद से इंसान को जो सुकून मिलता है, वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता। उसकी रहमत हमेशा हमारे साथ रहती है। बस हम उससे सच्ची दुआ करें और उसके रास्ते पर चलें। मुश्किलात के बावजूद अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें, उससे दुआ करें और उसके रास्ते पर चलें, तो अल्लाह हमें हर हाल में सुकून और खुशी देगा। उसकी मदद से हमारी ज़िंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाती है और हमारी तकदीर बदल जाती है।